हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 6 से लेके 12 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास की कैलेंडर स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या एंजल्स मैसेज दे रहे हैं आपको, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, और इससे पहले हम देखेंगे कुछ ऑरिकल्स कार्ड से कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिंग मैप ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन से वे में लेके जाना चाहते हैं, क्या मैप दिखाना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज इवन में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, या वी आर रेडी लिब्रास, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रास, ओके लिब्रास, फाइन। ओह, see guys, there is a transformation. Okay, मेटाफोर्सिस का कार्ड आया है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन लिब्रास, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर स्टकनेस। ओके, सी जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, सी जहाँ पर भी आप स्टक हो, ये एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, राइट। तो यू नो आप देखिएगा कि आप कहाँ पर स्टक हो। यू नो वैसे तो हर कोई अलग अलग उनके सिनारियो होता है कि कोई मनी वाइज स्टक है, कोई जॉब वाइज स्टक है, कोई फैमिली वाइज स्टक है। जहाँ पर भी आप स्टक हो, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड डोंट वरी, जहाँ पर भी आप स्टक हो, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलने के लिए गाइड कर रहे हैं गाइस। सो डोंट वरी, ओके गाइस, देयर इज द चेंज। वाओ, आप अकेले नहीं हो। अगर जहाँ पर हमें यूनिवर्स परेशानी भी देती है ना, तो ऊपर वाला हमारे साथ रहता है। जहाँ पर परेशानी रहती है, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, डोंट फॉरगेट। वैसे दिस इज द नेटिव स्पिरिट, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या थंडर ड्रम गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। जो भी आपका पैशन है, डिजायर है, जो भी आपके गोल है, उसको दुनिया के सामने रखिए। ओके, डोंट यू नो अपने कंफर्ट जोन में मत बैठे रहिए, एक्शन लीजिए। ये कार्ड यही बोलना चाहता है। ओके, जो भी आपका ड्रीम है, फ्यूचर है, जो भी आप करना चाहते हो, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उसमें आप एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पर भी आपकी ये डार्कनेस है, ओके, आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, नज़रिए को बदलिए उस डार्कनेस से। यू नो अगर हम देखते हैं तो एक ही उसमें तो एक ही वे से दिखते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे दुनिया के अगर हमारी नज़र से देख के हमको क्लैरिटी नहीं आती, तो समटाइम दुनिया के नज़रिए से देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, लोगों के नज़रिए से देखें, ताकि आप इस डार्कनेस से बाहर निकल सको। ओके, वाह, एक्शन लीजिए अपने गोल, डिजायर, जो भी आप पर्सन के पीछे आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, सपनों के पीछे। दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो टू लाइट। ओके, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। या गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देयर इज द सो मच यू फ्रस्ट्रेट। ओके, दिस डार्कनेस से यू नो डील करते करते मे भी शायद हो सकता है कि दिस सो मच फ्रस्ट्रेट, एंग्री, एंग्जाइटी, वरी ने एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो। सी दिस फेरी टू यू नो एंग्री। तो अपने आप में यू नो ट्रू रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। डोंट फ्रस्ट्रेट, बी लाइट। ओके, एंड क्लीन इट टाइम। में भी शायद हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो अपने स्ट्रेस की वजह से, दिमाग के स्ट्रेस की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से, और पर्सन की वजह से, जो भी सिनारियो। ओके, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। क्लीन इट अप, अपने माइंड को क्लीन करने की ज़रूरत है। ओके, यू नो नेगेटिव पैटर्न को निकालने की ज़रूरत है, फ्रेशनेस आइडियाज़ को डालने की ज़रूरत है। ओके, अपने यू नो अपने माइंड में थोड़ा सा स्पेस दीजिए न्यू आइडियाज़ को आने के लिए। ओके, क्लिनिक टाइम किसी के लिए हो सकता है कि होम क्लिनिक भी हो। ओके, या लेट्स सी व्हाट फेरी सेज लिब्रास। फेरीज लिब्रास के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे। जो भी आपके क्लटर है ना गाइस, माइंड में क्लियर कीजिए, ताकि आप
आपके लाइफ में न्यू आइडियाज़ के लिए जगह हो, न्यू पर्सन के लिए जगह हो, न्यू सिचुएशन के लिए जगह हो। ओके, फेरीज आपको बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज द मैजिक। ओके गाइस, बिलीव इन मैजिक। Open your eyes and see the magic that all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature, so you are magical too. भरोसा कीजिए गाइस मैजिक पे। ओके, दिस इज द सेफ शिफ्टर। अपने डिजायर को, अपने गोल को एक्शन लीजिए और बिलीव इन मैजिक। मैजिक में बिलीव करते हो गाइस, तो बिलीव इन मैजिक, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, ट्रस्ट कीजिए फेरीज पे। वेरी नाइस गाइस, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। वेयर आर यू राइट नाउ लिब्रास। एक्शन लीजिए अपने डिजायर पे, अपने गोल पे, अपने सपनों पे। ओके, एंड देन बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर एफर्ट, बिलीव मैजिक, बिलीव जिसको भी बिलीव गॉड, यूनिवर्स। या ओके गाइस, द सन का कार्ड है, दिस इज यू। ओके लिब्रास, दिस इज नॉट यू राइट नाउ। आपको लाइट मिल गई है। ओके, राइट नाउ क्लैरिटी मिल गई है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, सक्सेस या फिर प्रॉस्पेरिटी, एंड या फिर किसी के लाइफ में बेबी भी आ गया हो। ओके, एंड सी लाइफ में आगे बढ़ रहे काम वाटर की तरफ, बिकॉज ऑफ द सी दिस इज 6 ऑफ सोर्स वॉचिंग सन। ओके, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ना लिब्रास मेंटल क्लटर था, ओवर थिंकिंग था, ज़्यादा सोच रहे थे, एंग्जाइटी ले रहे थे, वहाँ से आप बाहर निकल के अपने क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद डीलिंग विद लियोज, या फिर आपके चार्ट में लियोज हो के लिब्रास, बट दिस इज द कार्ड ऑफ आप अपने मेंटल स्ट्रेस से, इनर स्ट्रेस हो सकता है या आउटर स्ट्रेस हो सकता है। ओके, उससे निकल के आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो राइट नाउ, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। सी आप देख पा रहे हो, वॉचिंग सन, या बैलेंस करते हुए। ओके, गुड पोजीशन में हो। व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू लिब्रास। चैलेंज क्या है लिब्रास के बताइए प्लीज। स्टेबिलिटी गाइस, चैलेंज इज स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज या पर्सन वाइज। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर चाहते हैं कि कोई आके उनको मदद करे, हेल्प भी चाहते हैं। अगर कुछ लोग हेल्प भी चाहते हैं तो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, स्टेबिलिटी वो किसी भी उसमें हो सकता है, जॉब वाइज, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, होम लाइफ वाइज, फैमिली वाइज, कुछ भी। ओके, दैट इज योर चैलेंज। व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास। लिब्रास का फोकस बताइए प्लीज। व्हाट्स द फोकस फॉर लिब्रास। What's the focus for Libras? Libras का फोकस बताइए प्लीज। 9 ऑफ कप गाइस, अपने बारे में सोचना चाहते हैं। ओके, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहते हैं। सी दिस इज द कार्ड ऑफ ट्विन। ओके, इन दिस डेक गाइस, नॉट अलोन। ओके, इन दिस डेक अपनी इमोशनल खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं। पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट आल्सो। ओके, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, रिसोर्सेस, उस पर खुशी पाना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। ओके, उनका फोकस ये है। वैसे वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास। What's the past energy for Libra? Oh, lots of card. Maybe शायद हो सकता है कि there's so much clutter in past. Okay. Let's see what's the past energy for Libras. Libras की past energy बताइए please. Libras, what's the past energy for Libras? Libras. ओके, लिब्रास पास्ट में भी शायद इज द इनर स्ट्रेस, दैट्स वाई इतना वो हो रहा था। देख सी, हाँ, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनर स्ट्रेस से। ओके, इस रिवर्स से इस ओके, तभी भी स्ट्रेस तो है ही। ओके, पास्ट में 5 आप चाहते थे कि आपके लाइफ में चेंज हो, इनर स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है,
इनर स्ट्रेस या फिर आउटर बाहरी स्ट्रेस। बाहरी स्ट्रेस मीन्स दुनियादारी का स्ट्रेस या फिर मेंटल स्ट्रेस, इनर स्ट्रेस। ओके, पास्ट में, बट पास्ट में था और चाहते थे कि चेंज हो और आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करो, क्लियर हो और क्लैरिटी के साथ में प्लान करो, बट देयर इज द स्ट्रेस। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्लीन अप टाइम आया है। अपने क्लटर को क्लीन कीजिए, न्यू आइडियाज़ को आने दीजिए, न्यू एनर्जी को आने दीजिए, न्यू ऑरा को आने दीजिए। ओके, दैट वाज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर लिब्रास। What's the crowning position for Libras? Yeah guys, see, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है लिब्रा। दिस इज योर एनर्जी। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो, जो भी ये इनर स्ट्रेस है पास्ट का, उसमें क्लैरिटी है। कम्युनिकेशन क्लियरली करो, लव लाइफ में क्लैरिटी है, फैमिली लाइफ में क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, एंड अपने पार्टनरशिप के प्रति क्लैरिटी आए। ओके, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। ओके, दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ, ये क्वीन सारे आपके ओवर थिंकिंग को, जो भी डार्कनेस है उसको क्लियर कट करने में सक्षम है। ओके, आप चाहते हो कि आपका माइंड ये चाहता है कि सब मेरी लाइफ में क्लियर हो। ओके, क्लैरिटी मिले मेरी लाइफ में। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। फ्यूचर एनर्जी फॉर यू लिब्रास। लिब्रास की फ्यूचर एनर्जी, लिब्रास की फ्यूचर एनर्जी। लिब्रास, अब मैं और क्या बोलूँ। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? सी, देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिनेरियो। ओके, एंड वन साइकिल इज कंप्लीशन इन फ्यूचर में। वो फ्यूचर कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है, एक साल बाद भी हो सकता है। ओके, वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। ओके, एंड फ्यूचर एनर्जी इज ग्रोथ। एम्परर का कार्ड है। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। कंट्रोल मीन्स गाइस, अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं, उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलोगे, कंट्रोल कर लोगे कि जो आप चाहते हो ना। हर एक को खुशी तो नहीं मिलती, बट किसी की लाइफ में इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, बट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे इन फ्यूचर में। कोई भी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, जॉब वाइज, फाइनेंसिस वाइज, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रैटेजी। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर लोगे, स्ट्रैटेजी कर लोगे कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ। इट्स लाइक दैट। वेरी नाइस। मे बी यू आर डीलिंग विद एरीज। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है, आपके लाइफ में आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोर्शन। ओके, जो आपको पता नहीं। दिस इज द किंग। मे भी शायद एरिस लियो सैजिटेरियस, यू डीलिंग विद एरिस लियो सैजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में एरिस लियो सैजिटेरियस हो। ओके, दिस इज द, या फिर हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ यू डीलिंग विद बॉसी टाइप पर्सन। ओके, या फिर दिस इज योर एनर्जी। ओके लिब्रास, आप पैशनेट हो अपने गोल के लिए, अपने डिजायर के लिए। ओके, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, प्रोजेक्ट, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, काम के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जो भी आप करना चाहते हो। बट दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट हो, या फिर आप इस पर्सन के लिए पैशनेट हो। ओके, नॉट इस हफ्ते स्ट्रेस वाला नहीं है, जो भी हिडन है पैशनेट वाला है। ओके, अच्छा है। लेट्स सी लिब्रास, ये जो भी है आपका एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स सी। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? The outcome is death guys. मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, बट जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो है, जो भी आपकी अनहेल्दी, दैट्स वाई यहाँ पर मेटाफोर से, जो कि मैंने पहले कहा, ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एंडिंग। ओके, एंडिंग है, न्यू स्टार्ट, पैशनेट न्यू स्टार्ट। ओके, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द पैशन, जोश। अगर हमारे पास में जोश नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो हम न्यू स्टार्ट कैसे करेंगे? एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग अबाउट योर क्रिएटिव आइडियाज पे, पर्सन पे, कुछ ना कुछ आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, वो भी पैशनेटली। ओके, पर्सन के प्रति, जॉब के प्रति, आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, या एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। इट्स वेरी नाइस।
ओके, लेट्स फाइंड आउट लिब्रास एंजल्स आपको मतलब क्या गाइडेंस देना चाहते हो. ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास. आपने देखा मैंने कितनी सफल किया, राइट. सी अगेन एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज द पैशनेट न्यू स्टार्ट. ओके, पैशनेट न्यू स्टार्ट है, बट एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि डिसीजन लीजिए, फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए. ओके, दिस इज द कर्मा कार्ड. ओके, फाइनल डिसीजन लेना है अपने कार्मिक पैटर्न पे एंड न्यू स्टार्ट करना है पैशनली. जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसको बैलेंस करते हुए. ओके, बैलेंस करते हुए, दिस इज द कर्मा कार्ड गाइस. ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको बैलेंस करते हुए फाइनल डिसीजन लेना एंड न्यू स्टार्ट करना है. पर्सन के वाइज, फैमिली वाइज, जॉब वाइज, या फिर कुछ भी न्यू स्टार्ट, क्रिएटिव आइडियाज़ के वाइज, प्रोजेक्ट के वाइज, जॉब एरिया, जिसमें भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो कीजिए. ओके, बट फाइनल डिसीजन लेना है बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को. ओके, ओके लिब्रास, नाइस. दिस इज माई कर्मा, दिस इज माई गणेशा कार्ड. लेट्स देखते कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. लिब्रास, गणेश जी आप लिब्रास को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए. गणेश जी, गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास. थैंक यू. जैसे बोलना चाहते हैं देयर इज अ टॉक्सिक सिनेरियो, जैसे कि मैंने पहले कहा. ओके, स्टक हो कहीं ना कहीं. गणपति बापा यही बोलना चाहते हैं कि आपने सिचुएशन से, सिनारियो से उभरिए, हील होइए, बैलेंस होइए. ओके, जो भी आप बैलेंस हुए, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, ओके, उसका रिजल्ट इसमें है. ओके, एंड देयर इज होप. अपना होप मत तो बोलते नहीं, हिम्मत मत हारिए. पापा ये बोलना चाहते हैं हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए. और जिन्होंने भी एफर्ट डाला है उनका रिजल्ट, रिवॉर्ड इज हियर. ओके, अड़े रहिए, काम करते रहिए. एंड अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर टाइट है या फिर रिलेशनशिप वाइज कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो देयर इज द चेंज. ओके, सो फर्स्ट आपको हील होना है. पापा यही बोलना चाह रहे हैं. कीप गोइंग. जो भी आप अनहेल्दी है, आपके इम्बैलेंस है रिलेशन वाइज, फाइनेंशियल वाइज, देयर इज द चेंज. ओके, वेरी नाइस गाइस. लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. लिब्रास रेडी, स्टार्ट करते हैं. ओके, ओह बड़े फास्ट है लिब्रास. ओके लिब्रास, लिब्रास दिस इज कार्ड नंबर 1. ओके, चूज अ पाइल्स. यहाँ पर मैंने 5 पायल रखे हुए हैं, चूज कीजिए. पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, पायल नंबर 4, पायल नंबर 5. ओके, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पैसेज से रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके लिब्रास, लेट्स गेट स्टार्टेड. पायल नंबर 1 से जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया है, एयर फ्रॉम नाउ, 1 साल यहाँ से. ओके, पायल नंबर 1 न्यू स्टार्ट करने में, रिलेशन वाइज में, या फिर कुछ भी आप न्यू स्टार्ट करें उसमें 1 साल यहाँ से लग सकता है आपकी ग्रोथ के लिए, कुछ भी. ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है. इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि क्या करना है बोलते. ओके, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका दिमाग, दिल क्या कहता है, इट्स अप टू यू. ओके, देखिए, अगर आपका गट फीलिंग पॉजिटिव वाइब देता है तो गो फॉर इट, अगर नहीं देता तो डोंट गो. ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है. कॉन्ग्रेचुलेशन, अबंडेंस इज ऑन द वे. जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, खुशी, मनी, लव, होम लाइफ, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, इस अबंडेंस इज देयर. ओके गाइस, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए मेडिटेशन ब्रिंग आंसर. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, या फिर स्टकनेस के कारण. अगर ऐसा है तो योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले. ओके, पाइल नंबर 4. पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है रिकंसीडर. फिर से सोचिए कि फिर से सोचिए, फिर से डिटेलिंग में जाइए, फिर से फोकस होइए, फिर से क्लैरिटी रखिए. ओके, फिर से सोचिए जो आप सवाल पूछ रहे हो, जो आप करना चाहते हो. ओके, फिर से डिटेलिंग में जाइए, रिकंसीडर कीजिए. ओके,
या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।